मैथ टीचर का कांड करने के बाद में बैठा होता है स्यून पेन लेकर। उसके सामने बैठा होता है कोरियन टीचर, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। देखते हैं जो स्यून होता है वो पेन से कुछ पेपर पर लिखता है। स्यून कहता है डन, और इसके बाद में जो कोरियन टीचर होता है अपना मुक्का जमीन में मारता है और कहने लग जाता है यार ये कैसे हो सकता है। स्यून कहने लग जाता है अब मुझे 50,000 वॉन दे देना इस राउंड को जोड़कर। कोरियन मन में गाली देता है और कहने लग जाता है मुझे इसके साथ बैट नहीं लगाना चाहिए था यार, यहाँ तक कि मुझे पैसे बनाने चाहिए तो ये मेरे से पैसे छाप रहा है। फिर कहने लग जाता है कि एक राउंड और खेल लो। क्यों कहने लग जाता है तुमने कहा था कि ये लास्ट राउंड है और वैसे भी हमने 10 राउंड खेल लिए हैं, तो चलो अब रुक जाते हैं। कोरियन टीचर मन में सोचने लग जाता है तो यार ये पढ़ाई नहीं करता, बस खेलता रहता और खाता रहता है, और यार मैं तो एक बार भी इससे नहीं जीत पाया। अभी वो सियून से कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, और सियून कहने लग जाता है क्या यार, वो मैथ टीचर के स्टॉकिंग को दिखाता है। तो कोरियन टीचर होता है, हम उसके चेहरे पर चमक देख सकते हैं और कहने लग जाता है ये किसी जवान वूमन के नहीं, मिडल एज वूमन के लग रहे हैं, खूबसूरत वूमन के। ये इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी सियून झटके से उसके हाथ से छीनने लग जाता है। सियून मन में सोचने लग जाता है ये जरूर मैथ वाली टीचर छोड़ गई होंगी। कोरियन टीचर से कहने लग जाता है तुम क्या कर रहे हो यार, मैं जानता हूँ किसी को जो ये छोड़ कर गई है। कोरियन टीचर सियून को मन में गाली देता है। मन में सोचने लग जाता है यार ये इलू ग्रुप चेयरमैन सन का बेटा है, तो भाई क्यों नहीं लड़कियां घूमेंगी इसके आगे पीछे। सियून होता है वो आराम से जाकर लेट जाता है। कोरियन टीचर कहने लग जाता है मैं तुम्हारे काम के बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा, जैसे कि तुम लड़कियों के साथ घूमते हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ स्टडी के लिए, लेकिन यार तुम थोड़ा सा तो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। कहने लग जाता है अगर मैं फायर भी हो गया तो कोई और टीचर आएगा, तुम्हें और कोई टीचर परेशान करेगा, फिर भी तुम स्ट्रेस में ही रहोगे। सियून कहने लग जाता है क्या तुम फायर्ड हो जाओगे जब मैं मॉक एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। टीचर भी कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी हमें स्टिल यहाँ पर रहने देंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए अगर तुम फेल हो जाते हो तो। वैसे भी तुम बस मैथ के क्लास में ध्यान दे रहे हो, ना कोरियन क्लास में ना इंग्लिश की क्लास में ध्यान दे रहे हो। इंग्लिश की क्लास सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। सियून कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, इंग्लिश टीचर अब कभी भी नहीं आने वाली यहाँ पर। कोरियन टीचर कहने लग जाते हैं क्या इंग्लिश टीचर, लेकिन हम सुबह ही तो मिले थे उससे। सियून कहने लग जाते हैं क्या तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। कोरियन टीचर कहने लग जाता है नहीं, लेकिन हम तुम्हारे पापा की मीटिंग में तीनों टीचर एक साथ बैठे थे, इसलिए हम तीनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया ताकि एक दूसरे की मदद कर सके तुम्हें पढ़ाने में। हम देखते हैं यार सियून को जो कि कुछ नहीं कहता। बाद में दो लोगों की आंखें टकराती हैं, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो ये किसकी किसकी आंखें हैं। हम देखते हैं इंग्लिश टीचर को जो कि सियून के घर के बाहर खड़ी होती है, और इसे देखकर सियून चौंक जाता है। सियून मन में सोचने लग जाता है यार ये ऐसे कैसे आ गई जबकि मैंने इसके साथ वैसा काम किया। और हमारी इंग्लिश टीचर तो भाई एकदम सिंपल लुक में खड़ी होती हैं और मन में सोचती हैं कि चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर हमारी इंग्लिश टीचर स्माइल करते हुए कहने लग जाती है क्या हम आज का लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। जो सियून होता है वो तो भाई एकदम सदमे में होता है, स्माइल करते हुए कहने लग जाता है और यार पहले तो इसकी स्माइल देखो। वो कहने लग जाता है अंदर आ जाओ। मैडम अंदर आते हुए कहने लग जाती है क्या तुमने अभी हंसा, और यार जो सियून होता है वो कहने लग जाता नहीं तो। अभी हम देखते हैं एलू ग्रुप चेयरमैन को, वो कहने लग जाता है मुझे तो लगा तुम्हारी ट्यूटरिंग बहुत ही अच्छी जा रही होगी, सियून तुम मेरे से एक बार जरूर मिलना। हम देखते हैं किसी के पास कोरियन लैंग्वेज टीचर का फोन आ रहा होता है, वो होती है हमारी इंग्लिश टीचर। हमारी इंग्लिश टीचर होती है यार क्या हुआ इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया तुमने। इधर से आवाज आ रही होती है लगता है अब मैं पागल हो जाऊंगा। कहने लग जाता अरे मैं फायर्ड हो चुका हूँ, और यार एकदम से इंग्लिश टीचर की आंखें खुल जाती हैं। जैसे हमारी इंग्लिश टीचर कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम फायर्ड हो चुके हो। उधर से कोरियन टीचर कह रहा होता है कि मुझे सियून के पिताजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि ग्रेड्स में तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ और तुम यार एफर्ट्स क्या डाल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालता हूँ। इंग्लिश टीचर को पता चलता है कि यार जो मॉक टेस्ट यानी कि पिछले साल के जो पेपर होते हैं वो सियून को देने के लिए कहा जाता है, और यार उसमें वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। हम देखते हैं पास्ट का सीन, जो कि उसके पिताजी सियून को पेपर दिए होते हैं करने के लिए। सियून के पिताजी कहते हैं कि मैं टीचर को बदलना अभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव नहीं हो जाते। इंग्लिश टीचर होती है वो पॉइंट्स मतलब ग्रेड्स पूछती है कि कितने आए, तो मैं बता दूं यार कोरियन लैंग्वेज में -2 पॉइंट्स, इंग्लिश में +2 पॉइंट्स और मैथ्स में +7 पॉइंट्स आए थे। देख रहे हो यार मैथ का जादू।
इस टीचर कहने लग जाती है तो बहुत ही फास्ट है, तुम्हें पेशेंस के साथ में स्यून को लेसन्स को अटेंड दिलवाना चाहिए था। इन टीचर कहने लग जाता है, अरे मैंने तो स्यून को कितनी बार समझाया था लेकिन वो मेरे लेसन्स को ध्यान ही नहीं देता था, और वैसे भी यार हम टीचर्स हैं ही कॉम्पिटिटिव कि मैं आ गया और दूसरा आ जाएगा। वो कहने लग जाती है इसका मतलब कि तुम फायर्ड हो गए। कोरियन टीचर कहता हाँ हाँ मैं क्या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, पहले से ही रिप्लेस हो गया कोरियन टीचर, अब कोई मेरी जगह और आएगा। कोरियन टीचर उससे कहीं मिलने के लिए कहता है और हमारी इंग्लिश टीचर कहती है ठीक है। इतना बातचीत होने के बाद में भाई फ़ोन कट हो जाता है। टीचर मन में सोचने लग जाते, मुझे नहीं पता था उसके फादर इतना जल्दी चेंज चाहते हैं स्यून में, मैं तो सोच रही थी स्यून को धीरे धीरे चेंज करूंगी। मैथ वाली टीचर ने कैसे कारनामा कर दिया भाई, उसके +7 पॉइंट आ गए। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो कि हमारी इंग्लिश टीचर बैठी होती है अपनी फ्रेंड के साथ। हमारी मैडम की फ्रेंड कह रही होती क्या तुमने पूछा मैथ वाली टीचर से कि क्या टेक्निक अपनाई उसने। हमारी इंग्लिश टीचर कहती है कि हाँ कुछ टिप्स तो दी उसने। भाई ये तुम ही पढ़ लो क्या लिखा है उस टीचर ने। उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारी इंग्लिश टीचर होती है कहने लग जाती है अरे मैंने ऐसे ऐसे तरीके अपना के छोड़ दिए, वो यार यूनिक बच्चा है उसे कुछ और तरीके से सिखाना पड़ेगा। पर वो उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है इसीलिए मैंने कहा था इन फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व मत हो ज़्यादा। यार वो माफ़ी मांगने लग जाती है अपनी टीचर। यार उसकी फ्रेंड छेड़ते हुए कहने लग जाती है अरे माना कि वो यार अमीर बच्चा है और यार मतलब है तो भी बच्चा ही, वो भी 20 साल का है और वैसे भी लड़का ही है, थोड़े से डोरे डाल के तो देखो क्या पता फंस जाए। 20 साल का बच्चा और उसके इंटरेस्ट काफ़ी चीज़ों में होंगे जैसे कि गेम्स, सॉकर, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट्स। और इंग्लिश टीचर पूछने लग जाते और क्या, उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है और क्या ही हो सकता है लड़कियां। उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि यार तुम सोच ही सकती हो नेचुरल सी बात है, वो है आखिरकार लड़का ही। और इस बात को सुनकर जो टीचर होती है वो थोड़ा समझ रही होती है इस बात को। भाई टीचर से कहने लग जाते वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी खास ही हो, सोचो एक बार अपने शीशे में अपना चेहरा देखना। इस बात को हमारी टीचर भी समझते और कहने लग जाते ठीक है हम भी ट्राई करेंगे भाई पढ़ाने को। फ्रेंड ये भी समझाती है कि इतना जल्दी मत करना कि वो तुम पर अचानक से हमला ही कर दे, तो थोड़ा धीरे धीरे करना। टीचर अपने पुराने बातों को सोचती है जब स्यून ने इस पर झपट्टा मारा था। फ्रेंड वहां से उठती और कहने लग जाती है इलू ग्रुप फैमिली पर कभी भरोसा मत करना और थोड़ा सा क्लोज होती रहो, के इंटरेस्ट पर ध्यान दो। वो भी खड़ी होती और कहने लग जाते ठीक है ठीक है। वो उसकी फ्रेंड बिल देखती है, वो हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिल आ गया होता है। वो टीचर से कहती है अगली बार कहीं और चलेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दरवाज़ा खोलता और कहने लग जाता है तुम यहाँ पर। टीचर कहने लग जाती है हाँ। मैं सोच रही होती कि आज तो मैं तुम्हें अटेंड जरूर करवा कर रहूँगी अपनी क्लास। पूछने लग जाते हो तो बताओ आज कौन सी मूवी देखेंगे हम। अपने बैग में देखती है उसका लैपटॉप नहीं होता और कहने लग जाती है यार आज तो मैं अपना लैपटॉप ही लाना भूल गई। उन टीचर की तरफ देखता और टीचर जो होती है अपना मुंह बना लिया होती है। फिर कहने लग जाती चलो कोई बात नहीं हम यार अपना कॉमिक पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में लिखा है। उन कहने लग जाता नहीं हम अपना लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे। भाई इसका तो प्लान ही चौपट हो गया होता है। फिर कह रही होती है क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे, और जो सीन होता है वो कहने लग जाता है अगर तुम पढ़ाना चाहोगे तो मैं बेड पर चला जाऊंगा सोने। टीचर कहने लगे चलो कोई बात नहीं तो हम मूवी ही देख लेते हैं। उन खड़ा होता है और कहने लग जाता है टीचर मैं बाथरूम होकर आता हूँ तब तक आप सब कुछ तैयार कर लीजिए। और टीचर कहने लग जाती है ठीक है। फिर मन में सोचने लग जाते यार इसे पढ़ाना तो बहुत ही हार्ड है, अगर मैंने ट्राई नहीं करा तो भाई मैं भी फायर्ड हो जाऊंगी। देखते हैं टीचर के एकदम से हाथ कपा जाते हैं, पता नहीं यार क्या देख लिया होती है। कहने लग जाते यार ये क्या चीज़ है, स्यून ने ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों सर्च कर रखी है इसमें। पहले स्यून को देखने लग जाती है, मन में सोचने लग जाती है प्राइवेसी है तो मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो तभी एक वीडियो को प्ले कर देती है। देखते हैं स्टोरी में चल रहा होता है एक लड़का पूछ रहा होता है टीचर क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो टीचर कहने लगे नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तुम बन जाओ तो बात ही कुछ और होगी। वो लड़का होता है उसका तो सर ही घूम जाता है। वो लौंडा मतलब स्टूडेंट कहने लग जाता है कि फिर हमारा आज का पहला दिन है ये। और उस मूवी में वो टीचर कहने लग जाती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। अभी वो स्टूडेंट हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और भैया वो टीचर स्टूडेंट दबा के करते हैं, दबा के। इतने में भाई स्यून आ जाता है और जो टीचर होती है एकदम ही शॉक्ड हो जाती है।
सुन कहने लग जाता है मैडम क्या आपने कोई मूवी देखी, और जो टीचर होती है वो कहने लग जाते हैं हाँ हाँ नेटफ्लिक्स पे मिलने ही वाली है। मन में सोचने लग जाती है कि लेकिन सियून ने यार ऐसे सर्चेस क्यों कर रखे थे टीचर से रिलेटेड। वो सियून को बोलती है और सियून बोलता है यस मैडम। टीचर कहने लग जाते मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं कुछ तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ में कुछ कांड करना चाहते हो क्या। सियून ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहने लग जाता है क्या। टीचर सियून से माफ़ी मांगती है और कहने लग जाती है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देखी इसीलिए मैं पूछ रही थी। सियून यार इस बात को सुनकर थोड़ा शर्माने लग जाता है। टीचर कहने लग जाते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है। सियून भाई मन में सोचने लग जाता है ऐसे मुझे प्रिटेंड करिए जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। टीचर कहने लग जाते हैं सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तुम चिंता मत करो। कहने लग जाता है चलो मान ही लो अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो। टीचर ये बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और जो सियून होता है वो कहने लग जाता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ कांड, वो भी तुम्हारे साथ। टीचर से कहने लग जाता है क्या तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगी, और जो टीचर होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। दोनों की भाई आपस में नजर मिलती है लेकिन कुछ वार्तालाप नहीं हो पाता। टीचर को देखो पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा होता भाई, ये पूछ रही है कि यार इसकी बातों की स्पेशलिटी क्या है। कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता। फिर से यार उन दोनों की नज़र मिलती है, वो यार कहने लग जाता नहीं मैं नहीं करने दे सकती। और जो सियून होता है वो उस 3 सेकंड में टीचर क्या सोच रही होगी। सियून कहने लग जाता है तूने पूछा ही काहे को। फिर कहने लग जाती है मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सुनना चाहती थी बस। अपने हाथों को पकड़ने लग जाती है एक जैसे लड़की पकड़ती है। फिर कहने लग जाती है कोई रीज़न है क्या कि तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो। तो सियून मन में सोचता है यार मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, और वो कहने लग जाता है क्योंकि तुम मेरी टीचर हो। टीचर कहने लग जाती है अच्छा ये बात है। उससे यार शांति का माहौल हो जाता है। टीचर कहने लग जाती है कि अगर तुम ऐसा गेम खेलना ही चाहते हो तो कॉलेज जाओ ना, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं बेटा। और यार सियून बोल देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड दोज गर्ल्स। टीचर भाई से सुनने के बाद में कुछ नहीं कह पाती। टीचर कहने लग जाती है चलो मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लूंगी अगर तुम्हारे इंग्लिश एग्जाम में 90 पॉइंट्स आ गए तो। सियून चौंक जाता है, वो कहने लगे 90 पॉइंट्स, क्या तुम जानते भी हो मेरे इंग्लिश पोर्शन में कितने नंबर हैं? 27। फिर टीचर थोड़ा सा कहने लग जाती है कि तुम 27 लेकर आए थे लेकिन फिर बाद में 2 पॉइंट्स भी तो बढ़ गए। सियून कहने लग जाता है फिर यार तुम ही सोचो ना 2 ही पॉइंट्स तो बढ़े हैं, 90 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं मेरे। कहने लग जाता है टीचर कहने लग जाता है कि अभी मेरे साथ गेम खेलो, ये एम्पटी प्रॉमिस मत करो, और मैं यार पढ़ने पे ध्यान दूंगा अगर मेरे साथ गेम खेलोगी तो। यार हमारी कहने लग जाती है अरे मैं सीरियस हूँ बेटा, तुम पढ़ाई तो करो पहले, 90 स्कोर ले आओ, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी अच्छे से। फिर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में भाई साहब हम देखते हैं अपने मैथ टीचर को सो की सज धज रही होती हैं और यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। देखते हैं एक सीन में तो लिपस्टिक लगा रही होती है, वो चश्मा उठाती हैं, लेकिन यार तभी उनका फ़ोन बजने लग जाता है। फिर उनका हनी आता है और कहने लग जाता है हनी की हनी तुम यहाँ पर हो या फिर लेसन के लिए चली गई। फिर कहने लग जाते चश्मा लगा कर कि आप बड़ी जल्दी घर आ गए। उसका हनी कहता है कि यार तुम अभी यहीं पर हो, चलो अच्छी बात है, मैं अपनी कुछ फाइलें रख के यहाँ पर भूल गया था। हनी से कहने लग जाता है कि हनी क्या तुम ऐसे ड्रेस पहन कर जाती हो अपने लेसन्स को देने। हमारी मैथ टीचर कहने लग जाती क्या ये वियर्ड लग रहा है तुम्हें। फिर उसका पति कहने लग नहीं नहीं तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। टीचर शर्माते हुए कहने लग जाती है अच्छा। हनी को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि तुम तो जवानी भरे दिनों की याद दिला दिए। इस बात को सुनकर जो हमारी मैथ टीचर होती है शर्मा जाती है। अपने फाइलों लेने के लिए जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए, अच्छे से पढ़ाना उस बच्चे को। जो हमारी मैथ टीचर होती है वो पीछे पलट कर देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं सियून अपने फोन को पकड़ कर बैठा होता है और फिर फोन को रख देता है कुछ देखकर। हम देखते हैं अपनी मैथ टीचर को, अपनी मैथ टीचर का वेलकम करता है। मैथ टीचर देखते हैं अगल बगल और हेलो बोलती है, अंदर आती और अपना बैग उतारने लग जाती है, टेबल पर रख देती है। टीचर कहने लग जाते हैं क्या तुम इंग्लिश क्लास पढ़ रहे थे। कहने लग जाता है हाँ मेरे पास खाली टाइम था इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था पढ़ लूँ। मैथ टीचर पूछने लग जाती तुम्हारी इंग्लिश की क्लासें कैसे चल रही हैं अब। कहने लग जाता है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो अब हम कोई लेसन्स नहीं करने वाले। अभी भाई गुस्से में टीचर अपने किताब को बंद कर देती है। वो कहने लग जाती है हम अपने लेसन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तभी वो यार उसे टेबल पर बैठाकर उसे समझाने लग जाती है। सियून अपने शरीर को थोड़ा ठीक करता है और कहने लग जाता है अब तो मैं बोर हो गया, थोड़ा आराम का वक्त हो गया। और टीचर कहती है कि बस इतना ही। फिर टीचर अपना चश्मा उतारती है और कहने लग जाते गुड वर्क। कहने लग जाता अरे 10 बज गए, चलो तो मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चलता हूँ। फिर ये बात सुनकर कुछ नहीं कहती।
हम देखते हैं रात्रि के बज चुके होते हैं 10 मतलब 10:15 और दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। फिर मन में सोचती है मुझे घबराहट हो रही थी कि ये पूछ ना ले दोबारा से गेम खेलने के लिए, लेकिन कोई साइन नहीं दिखा रहा है तो इस बात की मुझे खुशी है। जो स्यून होता है अपने टीचर को आवाज मारता है पीछे से। टीचर पीछे पलटती है और कहने लग जाती है बोलो मेरे बच्चे। स्यून कहने लग जाता है आज मैंने बहुत ही अच्छा किया है अपने लेसन्स में, तो हम क्या गेम खेल सकते हैं। और ये बात सुनकर हमारी टीचर शॉक्ड हो जाती है। भैया इसके आगे का सीन मैं दिखा नहीं सकता, वो आएगा डिलीटेड सीन्स में। तो भाई ये वाले सीन्स होने वाले हैं गजब, क्योंकि मैं भी भाई देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था, मतलब मज़ा आ गया था देख के सीन्स को। तो तुम लोग भाई ज़रूर देखना डिलीटेड सीन्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर।